क्वेश्चन नंबर 8 MCQ आज करेंगे। इसमें जो हमारी स्टेटमेंट है वो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसमें ये कैसे हमने लिखना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये 2 है ना, 2 साथ में मल्टीप्लाई में है इसके भी, और इधर भी यहाँ कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे रिजल्ट लगेंगे, जो फार्मूले लगने हैं वो ये वाले लगने हैं। हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटे को यहाँ ही रहने देते हैं, प्लस साइन स्क्वायर थीटे को उधर ले जाते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने देखना है कि स्टेटमेंट में कहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है हमारा, उसकी जगह पे क्या भर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इतनी इतनी जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा भर देना, बाकी सारा वैसे ही मल्टीप्लाई आ गया आगे 2 और फिर मल्टीप्लाई आ गया सीकेंट स्क्वायर थीटा। उसके बाद जैसे ये सीकेंट स्क्वायर थीटा है, तो हमारा जो सीकेंट थीटा होता है ना, वो होता है 1 ओवर कॉस थीटा। पर यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर है तो यहाँ भी हम स्क्वायर डाल देंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा, इधर भी स्क्वायर कर देना, 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटे का स्क्वायर लिख देंगे। 1 का भी स्क्वायर किया हमने, 1 का भी स्क्वायर लिख लो, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, पर कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब सीकेंट स्क्वायर थीटे की जगह पे ये वाला लिख देंगे, तो इसमें ये कॉस स्क्वायर थीटा वैसे ही लिख देना, मल्टीप्लाई ये 2 भी वैसे ही, और इसकी जगह पे इतनी इतनी जगह पे ये 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये देखो कॉस स्क्वायर थीटा नीचे है, ये ऊपर है भी तीनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटे से कट जाएगा, तो अब ये कट गया 1 पे, ये भी 1 आ गया, तो यहाँ 1 बच गया, एक 2 बच गया और ये वाला 1 बच गया। 1 ओवर 1 1 ही होता है, तो इनको मल्टीप्लाई करने पर 1 2 1 जा 2, और फिर इसको 1 से 2 को 1 से ये मल्टीप्लाई करने पे हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारा जो आंसर है वो ए ऑप्शन हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे नाइन्थ की जो हमारी स्टेटमेंट है वो है, इफ़ tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू पी, देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा इज, तो tan थीटे की वैल्यू कितनी होगी, हमें ऑप्शन दिए हुए हैं 2p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p, 1 ओवर 2p, और डी ऑप्शन है हमारा। देखना है कि tan, इसको सीकेंट थीटा, जैसे ये प्लस में है ना, सीकेंट थीटे को आगे कर लो, tan थीटे को आगे पीछे कर लो, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं करना तब भी ना करो, कोई बात नहीं। अब हमने कोई फार्मूला ढूंढना है जो सीकेंट tan में हो, सीकेंट थीटा tan थीटे में। वो हमारे पास एक फार्मूला है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब जो सीकेंट थीटा है उसको हम, ये फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी हमारी लग जाएगी इसमें, वो हमारी लग जाएगी सीकेंट थीटा, ये ए का काम करेगा, सीकेंट थीटा, ऊपर वाला स्क्वायर छोड़ देना, माइनस बी कौन है, tan थीटा, इसको हम फार्मूला लगा रहे हैं, तो सीकेंट थीटा और यहाँ से प्लस tan थीटा, इसका फार्मूला लगाया हमने, और इधर 1 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू हमारे पास है p, तो इतनी जगह पे हम p भर देंगे और इसको ऐसे ही रहने देंगे।
सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, वो हमारे पास कितना आ गया 1। ठीक है, अब हम ये हमारे पास सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा और p हमारा ना इधर मल्टीप्लाई में है और उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब हमने वैल्यू निकालनी है टेन थीटे की। हमारे पास आई है सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/p। ऊपर हमारे पास है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू p। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वैल्यू है ना सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा उसको लिख लेंगे और ये जो वैल्यू आई है इसके नीचे लिख लेंगे सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/p। अब इनको क्या कर देंगे हम एडिंग, क्योंकि सब्ट्रैक्टिंग करते हैं, क्योंकि हमारे पास हमने टेन थीटे की वैल्यू निकालनी है। ये प्लस का टेन थीटा, ये माइनस का, अगर एडिंग की ना तो ये कट जाना है। हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्टिंग। तो सब्ट्रैक्टिंग में क्या करना होता है, साइन बदलने होते हैं। जैसे यहाँ पे साइन है प्लस का, हमने क्या कर दिया माइनस का। ये माइनस का साइन है, इसके आगे ये प्लस का। अब यहाँ कोई साइन नहीं है, प्लस है, तो हमने माइनस कर देना। अब ये सीकेंट थीटा प्लस का, ये वाला सीकेंट थीटा माइनस का हो गया, कट गई। ये टेन थीटा प्लस का और ये टेन थीटा भी प्लस का हो गया, ये वाला साइन नहीं लेना ये। और टेन थीटा प्लस टेन थीटा टू टेन थीटा, और इधर हमारा p है और माइनस ये 1/p है। ठीक है, अब यहाँ पे p का एलसीएम ले लेंगे, ये मल्टीप्लाई करके p स्क्वायर आ गया माइनस 1 आ गया, और इधर हमारा चल रहा है टू टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ से हम टेन थीटे की वैल्यू निकाल लेंगे। हमारे पास उधर क्या था, टू टेन थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1/p। यहाँ से हमने टेन थीटे की वैल्यू निकालनी है, तो टू इसके ओवर में चला जाएगा, p स्क्वायर माइनस 1/2p। तो अब हम अपना ऑप्शन देखेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर है ना b, वो हमारा निकल गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर b हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अब हम MCQ करेंगे नंबर 10। इसकी जो स्टेटमेंट है, इफ कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्यूब एंड सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू बी क्यूब, देन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ब्रैकेट में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ऑप्शन नीचे दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस। ठीक है, अब हमारा जो सोल्यूशन है ना, जो हमें गिवन है ना, इफ़ वाला हमें गिवन होता है और देन के बाद वाला टू प्रूव करना होता है। तो ये हमें दो लाइनें हमें गिवन है, ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट। अब हमने इसको लिख लिया, कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्यूब। अब हमें पता कि जो कोसेक थीटा होता है वो होता है 1/sin थीटा माइनस ये साइन थीटा ए क्यूब। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, हमारा ओवर में साइन थीटा है ना, साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा। साइन थीटा से कट गया, 1 ही आ गया, और ये साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इधर ए क्यूब ही रहेगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है और नीचे साइन थीटा ही रहेगा, ये ए क्यूब हो गया। ठीक है, आगे अब ये वाला जो ए के ऊपर क्यूब है ना, यहाँ क्यूब था ना, वो हमने इधर ले आए, ये हमारा 1/3 हो गया। अब ये 1/3 जो है ना, ये इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 और मल्टीप्लाई 1/3 कितना आ गया 2/3, और यहाँ पे 1 है और 1 भी 1/3 से मल्टीप्लाई होके 1/3 आ गया। ठीक है, यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकालनी, पर हमें जो है ना वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर की। ठीक है, हमें वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर की। अब हमारी वैल्यू है ए, हम क्या करेंगे, इसको ए स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया हमने, और इधर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर भी। जब इसके ऊपर स्क्वायर लगाया तो जो स्क्वायर है हमारा ये वाले 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया 4/3, और यहाँ भी ये स्क्वायर किया तो 2 1 जा 2/3, ये हमारा ए स्क्वायर निकल गया। अब हम सेकंड स्टेटमेंट लिख लेंगे, सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू बी क्यूब। यहाँ पे हमने लिख ली सीकेंट थीटे को 1/cos थीटा, यहाँ पे फिर हमने एलसीएम ले लिया। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटे से कॉस थीटा कट गया, 1 आ गया, और ये कॉस थीटा इधर मल्टीप्लाई हो गया कॉस स्क्वायर थीटा।
तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू बी क्यूब। ठीक है, अब फिर इस क्यूब को हमने इधर लाना है, और इस क्यूब ने जब इधर आना है ना तो 1/3 हो जाना, तो ये 2/3 हो जाएगा, यहाँ भी, यहाँ 1/3 हो जाएगा। ये वाला जो 3 है ना, अब इधर आके ये इधर आके 1/3 हो जाना है, यानी कि 2/3, और इधर पहले 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है ना पावर, वहाँ पे 1 होती है, तो ये 3 इधर आके 1/3 हो गया। अब इसको भी बी स्क्वायर करना, यानी कि इसके ऊपर स्क्वायर किया, इसके ऊपर भी स्क्वायर हो जाना, जैसे स्क्वायर किया ये 4/3 हो गया, ये 2/3 हो गया। अब हमने निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को प्लस कर लिया, जो ए स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ भर दी, बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ भर दी, और एलसीएम ले लिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई एलसीएम आ जाएगी। ये इससे कट गया, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करना कैसे कि जैसे ये 4/3 पावर है और ये 2/3 पावर है, दोनों पावर ऐड कर देना, 4 + 2 कितना आ गया 6/3। वैसे जैसे एलसीएम लेते हैं और 6/3 करेंगे तो 2 आ जाएगा कट करके। इसी तरह इधर ही साइन की पावर 6/3, ये भी कट के साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, और नीचे वाला वैसे ही रहेगा। अब हमने वैल्यू निकालनी है इसकी, तो ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ भर दी, बी स्क्वायर की वैल्यू, ये सारे मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई में है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की ये वैल्यू है। अब ऊपर हमने इसको रहने दिया ऐसे ही, ये दोनों ऊपर रहने दिए। यहाँ पे साइन की पावर है 2/3 थीटा, यहाँ पे साइन की पावर 2/3 था, 2/3 + 2/3 कितना आ गया 4/3। एलसीएम लेके प्लस करना है, यहाँ भी 4/3। अब ये कैंसिल हो गए और हमारा आंसर आ गया 1, और हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर E हो गया। ठीक है।